हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक फुल ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ फेस क्लीनअप का, जिसमें आपको फुल स्टेप बताए जाएंगे और फुल प्रोसेस बताया जाएगा कि आप फेस पे या अपने सेल्फ में भी आप कौन कौन से स्टेप कर सकते हैं, या आप अपने क्लाइंट के भी कैसे हम कर सकते हैं घर में। जैसे आपके मॉम है, सिस्टर्स हैं, तो कैसे हम उन पे क्लीनअप कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट उठाया है क्लींजिंग। क्लींजिंग को हम डायरेक्ट नेक से शुरू करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे स्क्रब हो चाहे मसाज क्रीम हो, हम डाउन से अप की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने इसको लगाया है, हम लोग ने चिन क्लीन करा है, हम लोग ने फेस पे, चीक्स पे, पूरे पे लगाया है और उसको सर्कुलर मोशन में ही हमने यूज करा है। तो और क्लींजिंग जो है वो वाटर टच के संग ही हमें यूज करनी है। ड्राई क्लींजिंग हमें नहीं करनी है, वरना स्किन बिल्कुल क्लियर नहीं होगी। और हमारे फर्स्ट स्टेप यानी क्लींजिंग से ही आपके फेशियल का या क्लीनअप का रिजल्ट कैसा होगा वो पता चल जाता है। तो आप लोग एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा कि हमें क्लींजिंग में कौन से स्टेप करने हैं और स्क्रब में कौन से करने हैं। और हमें क्लींजिंग कम से कम 2 से 3 मिनट करनी है और प्रॉपर हमको वाटर टच के संग ही करना है। बिल्कुल ड्राई क्लींजिंग नहीं करनी है, इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्लींजिंग होने के बाद हम इसको वाइप ऑफ कर देंगे। बिल्कुल भी क्लींजिंग हमारे फेस पे नहीं रहनी चाहिए। सेकंड स्टेप हम कर रहे हैं स्क्रब। तो स्क्रब भी हम वाटर टच के संग ही करेंगे। हमने स्क्रब को बहुत अच्छे से अपने क्लाइंट पे लगा लिया है और देख सकते हैं आप लोग कि हम लोग ने नेक के नीचे से एरिया पे शुरू करा है। यहाँ पे बहुत, जब हम स्क्रब करते हैं तो बहुत ही फेदर टच के संग करते हैं, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देते, क्योंकि इसकी जो बीट्स होती हैं, कुछ स्क्रब्स की मोटी होती है, कुछ की माइल्ड होती हैं। तब भी हमारा स्क्रब करने का एक ही तरीका होता है, वो होता है बिल्कुल फेदर टच के संग करने का। तो हम लोग सिर्फ फिंगर टिप के संग ही देखिए स्क्रब कर रहे हैं और ये भी हम सर्कुलर मोशन में ही कर रहे हैं। और आप लोग बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि हम लोग कैसे कैसे एक एक प्रॉपर स्टेप कर रहे हैं स्क्रब का भी। और फिर हम एक बार नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हमारे फेशियल के सारे स्टेप जो होते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही होते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होते हैं। अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेंगे तो हमारी स्किन लटक जाएगी, टाइट फील नहीं करेगी। जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, हम कोई भी फेशियल करें, स्क्रब करें, क्लींजिंग करें, मसाज क्रीम करें, तो हम सब अपवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, जिससे हमारी स्किन टाइट फील करती है। जब हम लोग स्क्रब कर रहे हैं तो आप देखिए हम आईज पे बहुत कम प्रेशर लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें बीट्स होती है। फॉरहेड को हम लोग बहुत अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। फॉरहेड पे और चिन एरिया पे आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जिससे वो बहुत अच्छे से क्लीन हो सके। फिर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, एक बार फिर से नेक करेंगे और हम लोग पीछे तक देखिए, जो हाथ हैं वो शोल्डर से हमारे बैक तक का पूरे चल रहे हैं। बहुत अच्छे से हमें स्क्रब बहुत अच्छे से करना है कि जितने हमारे डेड सेल्स हैं, जितनी डेड स्किन है, वो सब निकल जाए, ताकि जब हम मसाज करें तो उसका ग्लो प्रॉपर तरीके से आ सके। इसको हम लोग सीजर कट भी कहते हैं, सीजर स्टेप भी कहते हैं। जो स्टेम अपर लिप पे और चिन एरिया पे पूरा प्रॉपर तरीके से चल रहा है। ये स्टेप जब हम करते हैं आई से और पूरे चिक्स तक का, तो इसके जितने डेड सेल्स होती हैं वो सब रिमूव करते हैं। अब हमने स्क्रब को भी वाइप ऑफ कर दिया है। स्क्रब जब हम क्लीन करेंगे तो उसके बाद हम एक ड्राई टॉवल से भी जो उसकी बीट्स होंगी वो रिमूव कर देंगे। ये हम कर रहे हैं, ब्लैक हेड्स निकाल रहे हैं इनके। फिलहाल हमारे क्लाइंट के वाइट हेड्स हैं, ये रिमूव करने हैं। आप चाहें तो इसकी जगह मशीन भी आती है, वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्क्रब क्लीन कर लेंगे तो उसके बाद हम मेक श्योर करेंगे कि एक भी बीट हमारे नेक पे या हमारे फेस पे कहीं भी ना हो। उसके बाद ही हम मसाज क्रीम स्टार्ट करेंगे। तो हम मसाज क्रीम भी सेम प्रोसेस से करेंगे, बस प्रेशर देते हुए। देखिए हमने नेक एरिया से ही स्टार्ट करा, बट हम प्रेशर दे रहे हैं। ये सारे स्टेप जो है ये प्रेशर के संग हो रहे हैं। आप हाथ के मूवमेंट से देख सकते हैं कि प्रेशर लग रहा है। और इस वीडियो के बाद लास्ट में आप ज़रूर हमारे क्लाइंट का रिव्यू सुनिएगा कि उनको हमारा फेस क्लीनअप कैसे लगा है। ये हम पूरा चिन एरिया कवर कर रहे हैं। ये जो हम स्टेप कर रहे हैं ये फेस टाइटनिंग का है और फेस कट का है। फेस पे जो फैट होता है उसको कट करने के लिए भी ये स्टेप किया जाता है। ये हमने टेम्पल एरिया पे प्रेशर दिया है। सेम दूसरी साइड भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले स्किन को टाइट करेंगे, फिर फैट कट करेंगे और फिर उसके बाद हम प्रेशर देंगे। फिर हम ये करेंगे नोज टिप पे, कि नोज टिप पे जो हम लोगों ने अभी ब्लैक हेड्स निकाले, तो वहां पे हो सकता है कि थोड़ी सी अगर आपको जलन भी पड़ रही हो, तो उसमें क्रीम जब प्रोडक्ट चल जाएगा तो स्किन जो सेंसिटिव हुई होगी
तो वो कवर हो जाएगी। ये सारे स्टेप देखिए हम प्रेशर के संग ही कर रहे हैं। कोई भी स्टेप बिल्कुल जैसे हमने क्लींजिंग या स्क्रब करा है ना फेदर टच के संग, ये वैसा नहीं है। प्रॉपर सारे हम इसमें प्रेशर दे। ये रिवर्स टेक्निक है आइस की। आप लोग ध्यान से देखिए और इनको सीखिए ताकि आप लोग इसको कर सकें अपने घर पे, या आप बिगनर्स हैं अपना सलून ओपन करना चाह रहे हैं तो अपने एक वो ले लीजिए, उसको कहते हैं फेस डमी, उस पे कोकोनट ऑयल लगा के इन हैंड्स मूवमेंट की प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। फिर हम फॉरहेड पे करेंगे और टेम्पल एरिया पे जाके इस पे प्रेशर देंगे। प्रेशर देने से हमारा क्लाइंट भी रिलैक्स होता है, प्लस हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो इम्प्रूव होता है, जिससे हमारी स्किन में ग्लो आता है। ये हम सारे आई के स्टेप करें। हम लोग आईब्रो को स्ट्रेच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर के संग नहीं, इतना प्रेशर कि हमारा क्लाइंट उसमें रिलैक्स फील कर रहा है। टेम्पल एरिया पे हमने फिर से सारा प्रेशर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ध्यान से देखिए और ध्यान से सीखिए। फिर हम एक बार नेक पे नीचे से आए हैं, फिर हमने शोल्डर पे गए हैं। फिर ये सब हम अपवर्ड कर रहे हैं कि स्किन का जो फैट नीचे की तरफ लटका हुआ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में सब अप की तरफ जाए। मसाज क्रीम के भी सारे जो स्टेप होते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाते हैं। अब ये हम साइड का जो फैट है उसको कट कर रहे हैं। फिर हम ये कान के पीछे हल्का सा प्रेशर दे रहे हैं, जिससे क्लाइंट और ज़्यादा रिलैक्स हो जाए और ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़े। जब हम हल्का कान के पीछे से भी देते हैं तो हमारे माइंड की तरफ जो होता है ना उसका भी ब्लड सर्कुलेशन हल्का सा इम्प्रूव होता है, तो उससे हमारा माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। और जब माइंड रिलैक्स होगा तो क्लाइंट रिलैक्स होगा तो उसका ग्लो और ज़्यादा अच्छा आएगा। ये हम लोग जो है प्रेशर पॉइंट दे रहे हैं लिप्स पे। ये हम सब अपवर्ड डायरेक्शन में टाइटनिंग स्टेप कर रहे हैं कि स्किन में अगर कोई भी सैगीनेस है या आपके स्किन में हल्का सा थायराइड की वजह से स्वेलिंग है तो ये वाला मसाज स्टेप करके आप उसको कट कर सकते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए कि सब अपवर्ड डायरेक्शन में है और चीक्स पे बहुत कम प्रेशर के संग कर रहे हैं जितना हमारा क्लाइंट बर्दाश्त कर सकता है। फिर नोज पे आ जाएंगे। यही आपको स्टेप रिपीट करने हैं और क्लीन अप जो होता है वो सिर्फ 10 मिनट का होता है, तो मसाज आपको सिर्फ 7 मिनट ही करनी है। प्रॉपर फेशियल जो होता है वो 1 घंटे का होता है। अब हम ये सारे जो स्टेप्स हैं क्लीन अप के जो हमने स्किन में खोले हैं, तो अब हम वो सारे स्टेप जो है ना वो क्लोज करेंगे। देखिए सब रिवर्स में चल रहा है और आप देख सकते हैं कि हमारा क्लाइंट कितना रिलैक्स हो गया है। आपको उनके फेस एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा होगा। अब हम सारे स्टेप क्लोज कर रहे हैं अपने। और जब भी हम क्लीन अप करें या हम फेशियल करें तो हमें पैक लगाना मैंडेटरी होता है। पैक की वजह से ही हमारा उसका रिजल्ट होता है वो कुछ 10 दिन या 15 दिन तक का टिकता है। पैक लगाना बिल्कुल भी ना भूलें क्लीन अप में और ना ही फेशियल में। तो हम ये लगा रहे हैं पैक, और पैक हम स्किन अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर आपको ये जानना है कौन सी स्किन पे कितनी देर के लिए पैक रखा जाता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगी कि हमें कौन सी स्किन पे कितनी देर के लिए और किस किस प्रोडक्ट से मिक्स करके हमें पैक रखना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। तो इस पैक लग गया है। अब हम लोग वेट करेंगे कि ड्राई होने का। ड्राई हो गया है तो अब हम लोग इसको वाइप ऑफ करेंगे और सी आप लोग ग्लो देख सकते हैं कि हमने ना ब्लीच लगाया और ना ही हमने डिटैन लगाया है। अभी हम लास्ट में लगा रहे हैं मॉइस्चराइज़र, जिससे मॉइस्चर बना रहे हमारे स्किन में। देन हम लगाएंगे SPF, जो क्योंकि इस टाइम समर है और समर की वजह से बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है। एंड हम क्लाइंट को बताएंगे कि 6 घंटे तक का उसे पानी से भी मुंह नहीं धोना है और इस धूप में उसे फेस कवर कर कर ही जाना है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ एंड थैंक यू। हेलो मैम, आपने जस्ट अभी हमारे यहाँ से क्लीन अप लिया है, तो आपको हमारे यहाँ की सर्विस कैसी लगी? मैंने अभी रिया के यहाँ से क्लीन अप लिया है। मुझे यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी लगी। मेरे बहुत ज़्यादा टैनिंग थी, टैनिंग एकदम खत्म हो गई है और माइंड भी बहुत एकदम रिलैक्स हो गया। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं आप लोगों से चाहती हूँ आप लोग भी यहाँ विजिट करें, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को क्लीन अप करवा के। थैंक यू।